जब ये पूछा गया, जब ये देखा जा रहा है, क्योंकि अनकहा हुआ रूस यूक्रेन वॉर के बाद ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यूरोपीय देश, अमेरिका जिस तरह से चैलेंज कर रहा है भारत को, या तो उनके साथ या तो उनके खिलाफ, यहाँ बीच का रास्ता नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र जब आपसे चर्चा कर रहे थे तो कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की खासियत ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप किसी के अगेंस्ट हो जाए या किसी के ही सपोर्ट में हो जाए, बैलेंस करके जो वो चल रहे हैं कूटनीतिक दृष्टिकोण से, उसकी बार बार वो सराहना और तारीफ भी कर रहे हैं। उन्हें ये बुरा नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, हम तो इतने पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ दिया है। बिल्कुल। और जब इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद मैं ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने बात कही थी उसी की एक लाइन, हालांकि वो बहुत मुस्कुरा कर कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बहुत कोशिश की कि मैं पश्चिमी देशों के खिलाफ बोलूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम अपनी दोस्ती किसी के साथ रिश्ते खराब करके नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी दोस्ती आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी देश सोचें कि उनको क्या करना है। तो एक संदेश जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बिल्कुल साफ था कि वो भारत और रूस के रिश्ते अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करके या किसी और देश के साथ रिश्ते खराब करने के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए इस रिश्ते को अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें पोटेंशियल दिखता है। उनको ये समझ में आता है कि भारत और रूस के रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो दोनों देशों के हित में है। और ये बात वो बहुत दिलचस्पी से कह रहे थे। आप जब हम लोगों ने एक सवाल पूछा था मैंने ही कि आप जो कैरेक्टराइज कैसे करेंगे ट्रंप को, आप उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉलीग के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्यों बोलूं, मेरी बात बिल्कुल साफ है। और तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, और आप लोग बहुत इस बात के लिए बहुत लकी हैं आप लोग कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति मिला है जो आपके देश हित में काम करने को तैयार है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने का एक भी मौका अर्पिता नहीं चुका। लेकिन अंजना, आपको लगा कुछ सिमिलैरिटी, जैसे आप देशभक्ति वाली बात कह रही हैं, तो आपको लगा कि उनके अंदर भी वही है, प्रधानमंत्री की भी वही, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि हर देश को इंडिविजुअल देखना चाहिए, किसी का एकाधिकार नहीं चलेगा, हर देश को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसको अपने रिश्ते किस देश से किस आधार पर रखने हैं। उसी स्वतंत्रता की बात यहाँ पर पुतिन भी कर रहे हैं, यानी सोच बहुत सिमिलर है, मैच करती है, और इसीलिए दोस्ती इतनी प्रगाढ़। देखिए, कई मायनों में अगर आप देखिए तो रूस और भारत की परिस्थिति बहुत अलग है। भारत एक लोकतंत्र है जो हर 5 साल पर अपने चुनाव के जरिए अपने नेता को तय करता है, और उस मायने में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन को आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे रूस में, हम लोग तो अब 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद है, रूस यूक्रेन युद्ध के बैकड्रॉप में अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करें और पुतिन के बारे में सीधा पूछे तो पुतिन को लेकर उनकी एक ही सोच है कि पुतिन देश के बारे में सोचते हैं। तो ये बात काफी हद तक मायने रखती है कि पुतिन रशिया को सबसे आगे रखते हैं, और उन्होंने बार बार ये कहा और इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भारत के हित को सबसे आगे रखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें किसी नेता के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि हम कैसे एक नई ताकत बन सकते हैं और विश्व में एक नई समीकरण बना सकते हैं जब भारत और जो रशिया है वो नए सिरे से अपने समीकरण को समझे। तो मतलब इस मायने में मुझे लगता कि साफ साफ कहना होगा कि वो किसी देश के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ, राष्ट्रहित की जो सोच व्लादिमीर पुतिन के बारे में यहाँ रूसी जनता बताती है कि वो देश हित के, क्योंकि देखिए ये एक परसेप्शन क्वेश्चन है कि क्या व्लादिमीर पुतिन सिर्फ रूस की सोचते हैं। अगर इस परसेप्शन क्वेश्चन में आप लोगों से बात करेंगे तो उनकी यही राय है कि व्लादिमीर पुतिन रूस के बारे में सोचते हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीते हैं तो जाहिर तौर पर जनता का भी यही मानना है कि भारत में वो देश हित में सोचते हैं। अंजना, अब क्योंकि अब आपके अनुभव को भी ले रही हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका गला थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर ये ऐतिहासिक मूवमेंट आपका, वहाँ मॉस्को जाना, पुतिन के साथ बैठना, उनका इंटरव्यू करना, इतने बड़े नेटवर्क को ये मौका मिला और हम वहाँ पर पहुंचे, आपका अपना अनुभव क्या रहा?
देखिए, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। कई बार तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे बीते दिन कि अब इसके आगे क्या होगा। तो फिर जैसा कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की फितरत है, हमने कहा कि अब इसके बाद हमें शायद व्हाइट हाउस में एक बड़ा इंटरव्यू करना चाहिए। तो लेकिन दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो एक पत्रकार के तौर पर आपके लिए ऐसे वक्त पर जब नया वर्ल्ड ऑर्डर का कैलेंडर एक तरह से मैं मानती हूँ कि निकल रहा है, अगर अब तक अमेरिका धुरी बना रहा विश्व में सबसे बड़ी ताकत का, अगर सारे देश ये सोचते रहे कि अमेरिका से हमारे रिश्ते कैसे हैं, सारे देश ये सोचते रहे कि अमेरिका के साथ हम वर्ल्ड ऑर्डर में क्या शक्तिशाली बनकर उभर रहे हैं, और अगर उसमें बदलाव हो रहा है और हम अपने इस जनरेशन में अपनी आंखों के सामने मल्टीपोलैरिटी देख रहे हैं, रूस युद्ध में है, रूस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, वहां से कच्चा तेल खरीदने के लिए सस्ती कीमतों पर हम पर टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जब पूरे विश्व की नजर भारत पर है, हमने ये तय किया कि हम अपना रिश्ता रूस के साथ नए सिरे से उसमें जान फूंकने की कोशिश करेंगे। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और ये मैंने पूरे इंटरव्यू की शुरुआत में भी यही कहा था कि अगर पूरे विश्व की नजर अगर किसी एक जगह पर होगी तो इस वक्त ये होगी कि पुतिन और मोदी मिल रहे हैं, दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्या नया पक रहा है। उनके दिमाग में देखिए जो फितूर होता है तो उनको यही लगेगा कि एक नए मल्टीपोलैरिटी वाले वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पर जो शक्ति का केंद्र है वो सिर्फ एक अमेरिका नहीं है, वो अलग अलग देश है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस तरीके से अगर आप देखिए तो व्लादिमीर पुतिन की जगह विश्व में बहुत बड़ी हो जाती है। और ये इंटरव्यू करना मुझे लगता है मेरे लिए बतौर एक पत्रकार और अलग अलग देशों में जाने की पूरी कड़ी में सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि वो भारत आ रहे हैं और उसके पहले उन्होंने हर मुद्दे पर खुले मन से जवाब दिया, जो कि हमेशा एक पत्रकार का सपना रहता है कि आप किस तरह से, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध, इस युद्ध में आपके लिए विजय का मतलब क्या है, ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे दागे। आप शांति चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि बतौर एक पत्रकार इससे अच्छा अनुभव नहीं हो सकता है जब उन्होंने हर सवाल पर जवाब दिया। और ये इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो भारत आ रहे हैं। भारत के साथ रूस का रिश्ता ऐसा है कि आंख बंद करके वो एक दोस्त जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बाकी जो दोस्ती है वो बहुत सीजनल आजकल होती है। भाई ये बड़ी ताकत है, हमारा इसके साथ अच्छा रिश्ता रहना जरूरी है। भाई यहाँ से हमारा बहुत व्यापार हो रहा है, यहाँ से तो हमें रिश्ता अच्छा रखना ही रखना है। भाई ये बहुत ताकतवर केंद्र है देश का। लेकिन रूस एक ऐसा दोस्त है ना जिसको आप कभी भी, मतलब जिसको कहते हैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। और अगर उनके राष्ट्राध्यक्ष से मौका मिला मुझे ये बातचीत करने का, तो ये अपने आप में दिखाता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा अनुभव था। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर अगर आप पूछेगा कि इस पूरे इंटरव्यू का सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर क्या था, तो वो था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। जब मैंने विटकॉफ और कुशनर, जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन पे सवाल किया तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा, वो दो थे और मैं एक था, और 5 घंटे अगर आप लोग वहां पर रहते तो बोर हो जाते। तो मुझे लगता है कि ऐसे हिस्से जो है उनके व्यक्तित्व के, ये हम लोग पहले नहीं जानते थे, और वो शायद सबसे इंटरेस्टिंग था। अंजना, देखिए आप अनुभव बता रही हैं, हाँ, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हो, गृह मंत्री का इंटरव्यू, बड़े बड़े इंटरव्यूज किए हैं। वहां जाकर आप राष्ट्रपति का इंटरव्यू जब करते हैं, रूस के राष्ट्रपति का, तो अंतर क्या देखते हैं अपने देश से उस देश में? वहां के राष्ट्रपति का जब इंटरव्यू करने पहुंचिए और यहाँ से, क्या अंतर देख पाती हैं आप? देखिए, अंतर की शुरुआत मैं इसी बात से करूंगी कि मॉस्को की सड़कों पर इस वक्त हम रात में मौजूद हैं, और मॉस्को को लेकर भी बहुत सारी बातें, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है तो लोगों के मन में एक शंका रहती है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं कि मॉस्को खूबसूरत शहर है, और युद्ध के बीच भी आपके लिए कल्पना करना मुश्किल है कि क्या ये वाकई एक ऐसा देश है, एक ऐसी राजधानी है जहां पर युद्ध चल रहा है। यहाँ पहुंचकर आपको समझ नहीं आएगा। क्रिसमस की तैयारियां बहुत जोरों पर है, और क्रिसमस की ये तैयारियां ही समझिए कि एक तरह से पूरा एनालिसिस लिखती है कि इस युद्ध में रूस की स्थिति क्या है। रूस बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना हर चुनाव के पहले, वो अपने आप में एक अलग अनुभव है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष के, एक ऐसे राष्ट्रपति का इंटरव्यू करना जो देश इस वक्त युद्ध में है यूक्रेन के साथ, और जिस देश का तिरस्कार, अपमान
अलग थलग करना, आइसोलेशन जिसको कहते हैं, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली, यानी अगर आप देखें तो कूटनीतिक तौर पर, राजनयिक तौर पर और आर्थिक रूप से किया जा रहा है सैंक्शंस के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अगर आप यहाँ पर जाएंगी तो जो बड़े बड़े अमेरिका के ब्रांड्स थे जो आम लोग भारत में भी खरीदते हैं, ज़ारा है, ऐसे तमाम ब्रांड्स है, दुकानों का नाम बदल गया है, वो ब्रांड हट गया है, लेकिन वही सामान, क्योंकि जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो रूसी लोग थे, खुद से वो प्रोड्यूस कर रहे थे, खुद से वो बेच रहे थे, तो सिर्फ नाम बदला है दुकान का, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा देखकर कि अरे ये तो वही है। तो ये दिखाता है कि जो परिस्थितियां यहाँ पर बदली हैं वो कैसे सतही तौर पर बदली हैं। और जब व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार 3 दिन से लगे हुए थे, क्रेमलिन रोज जा रहे थे, क्रेमलिन में हम मौजूद थे और हमें पता था कि विटकॉफ और कुशनर के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, 5 घंटे से व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वो इंतजार अपने आप में बहुत दिलचस्प था। धड़कनें बहुत तेज थी कि किसी तरह से ये इंटरव्यू उनके भारत निकलने के पहले हो जाए, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ये मायने रखता है कि क्या जो हम मल्टीपोलैरिटी, सिर्फ अमेरिका ही पूरे विश्व का वो नहीं रहेगा शक्ति केंद्र, अलग अलग देश जो है वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ऐसी तमाम बातें कहने को रहती थी। लेकिन जब तक आप सीधा व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल नहीं पूछते कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर, आप क्या नई चीज देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या मतलब ब्रिक्स या रिक्स कोई बड़ा बदलाव कर देगा, ये तमाम सवाल उनसे करना अपने आप में मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव है। सवालों के जब जवाब हमने जो आपने मल्टी रखे करेंसी हैं पे अंजना, बात वो की, आज उन्होंने मिल जाएंगे।